तो जब महाराज दशरथ गुरुदेव के पास में गए और कहा कि ये गुरुदेव, मेरे कोई पुत्र नहीं है, और जिसका कोई पुत्र नहीं होता उसे समाज में अशुभ माना जाता है। इसका कोई पुत्र नहीं हो, लोग उसे अशुभ मानते हैं, तो कृपा करें मेरा कोई पुत्र हो जाए। तो गुरुदेव ने समझाया कि हे महाराज, हे दशरथ, तुम तो परम ज्ञानी हो और इतने ज्ञानी होने के बाद भी तुम्हें पुत्र की अभिलाषा है, तुम्हें पुत्र चाहिए। क्या करोगे पुत्र प्राप्ति करके, क्या लाभ मिल जाएगा? तो कहा कि गुरुदेव, वंश चलाने के लिए, राज्य चलाने के लिए कम से कम एक पुत्र ही हो जाए, ज्यादा पुत्र नहीं चाहिए, एक ही बेटा हो जाए। तो वास्तव में क्या आपका वंश आपके पुत्रों से चला करता है? वंश चलाने का क्या मतलब है? आज के समय में लोगों ने क्या बना रखा है, बोले जब पिता की मृत्यु हो जाती है, बूढ़े पिता मर जाएं, तो लोग क्या करते हैं, उनकी फोटो को एक फ्रेम में डलवाते हैं और दीवार पर टांगते हैं। उसके बाद कुछ दिन तक, कुछ समय तक सुबह शाम 2 अगरबत्ती भी लगा दी। अब समय बीता, पुत्र का पुत्र आया, बेटे का बेटा आया, उसने सोचा कि दादाजी की तस्वीर यहाँ अच्छी नहीं लग रही है, लोग आते हैं, देखते हैं, पूछते हैं, बहुत बुरी लग रही है, तो उठा के कहाँ रख दी? अंदर वाले रूम में रख दी। अब उसका भी बेटा आया, उसने सोचा कि इस बुढ़े की तस्वीर का क्या होना है, सो उसने उठाकर स्टोर रूम में रख दी। अब उसका भी बेटा आया, उसने सोचा इसका क्या होने वाला है, तो उठाकर कूड़ेदान में फेंक दी। चल गया वंश। इसे वंश का चलाना कहते हैं। क्या यही वंश चलाने की परिभाषा है? वंश किसी के पुत्रों से नहीं चला करता, किसी के होने से आपका वंश नहीं चला करता। बोले फिर, बोले वंश तो आपके स्वयं के खुद के अच्छे कर्मों से चला करता है। आपका नाम, आपका ऐश्वर्य केवल और केवल आपके कर्म ही बनाते हैं, ना कि आपके पुत्र बनाएंगे। पुत्र जो करेंगे वो पुत्रों को ही प्राप्त होगा, और पिता जो करेगा उसका फल पिता को ही प्राप्त होगा। जो जस करे सो तस फल चाखा, जो कर्म करेगा उसी को उसका फल प्राप्त होगा। अब रही बात पिंडदान की, लोग कहते हैं कि पुत्र नहीं होगा तो पिंडदान कौन करेगा? तो पिंडदान करने से क्या होता है? हमारी संस्कृति क्या कहती है? पिंडदान करने से एक किसी भी जीव को मुक्ति प्राप्त हो जाती है, तो आत्मा मुक्त हो जाती है पिंडदान करने से। लेकिन जरा विचार करें, अगर केवल आटा दाल चावल दान करने से ही जीव को मुक्ति मिल गई होती, तो आज सबके सब मुक्त ना हो गए होते, सब ही मुक्त हो जाते, सब मुक्ति प्राप्त कर लेते। तो केवल आटा दाल चावल दान करने से मुक्ति प्राप्त नहीं होती। केवल इसे हम पिंडदान तो नहीं कह सकते। तो पिंडदान का सही अर्थ क्या है? संत महात्मागण कहते हैं कि पिंड का सही अर्थ होता है शरीर। पिंडदान का सही अर्थ क्या है? बोले अपने शरीर को दान कर दो, जीते जी। जीते जी? बोले हाँ, जीते जी ही अपने शरीर का दान कर दीजिए। कहाँ करें? बोले भगवान के चरणों में अपने शरीर का दान कर दीजिए, अपने आप को समर्पित कर दीजिए। तो उससे क्या होगा? बोले अगर आपने ऐसा कर दिया तो आपका जीवन सफल हो जाएगा। कैसे? बोले कोई यदि बड़ा व्यक्ति हो, बड़ा अर्थात आज के समय में धनवान व्यक्ति, बहुत पद प्रतिष्ठावान व्यक्ति, कोई धनवान व्यक्ति हो
तो उस धनवान व्यक्ति को अपने धन का इतना अभिमान नहीं होगा जितना कि उसके नौकर को उस धन का अभिमान होगा। कोई प्रधानमंत्री का नौकर हो तो क्या कहेगा, मैं किसी ऐसे वैसे का नौकर थोड़ी हूं, मैं तो प्रधानमंत्री का नौकर हूं। कोई किसी करोड़पति का नौकर हो, क्या कहेगा, मैं किसी ऐसे वैसे का नौकर थोड़ी हूं, मेरे मालिक बहुत धनवान हैं। तो ठीक उसी प्रकार से हम और आप भी किसी ऐसे वैसे के दास नहीं हैं। तो किसके दास हैं? बोले स्वयं जगत के ब्रह्म के, जो प्रधानमंत्री का भी प्रधानमंत्री है, जो सबका पिता है, जो सबसे ऊपर है। तो यदि हम भगवान के चरणों में अपने आप को समर्पित कर देंगे तो हम भी गर्व से कह पाएंगे कि हम भी किसी ऐसे वैसे के दास नहीं हैं, हम तो उन जगत के ब्रह्म के दास हैं, वो हमारे मालिक हैं। एक और बात होती है, कोई भी व्यापार यदि हम करें तो उस व्यापार में एक तो होता है मालिक और एक होता है मुनीम। व्यापार में लाभ हो या हानि हो, फायदा हो या नुकसान हो, वो किसे होगा? बोले वह तो केवल और केवल मालिक को ही होगा। लेकिन जो मुनीम है उसे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। क्यों? बोले उसकी तो वेतन बंधी हुई है, उसे तो उतना ही प्राप्त होगा, चाहे लाभ हो चाहे हानि हो। ठीक उसी प्रकार से यदि हम अपने आप को भगवान का मुनीम बना देंगे तो फिर हमें जीवन में किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं रहेगी। क्यों नहीं रहेगी? तो कहा कि जीवन में जितनी भी चिंताएं आएंगी, जितना भी नुकसान होगा, जितना भी लाभ होगा, घाटा होगा, वह सब भगवान के हाथों में ही हमने सौंप दिया है। तो अब वही देखेंगे कि हमारा किस में लाभ है और उनकी ही कृपा के द्वारा हम अपने जीवन को निर्वाह करेंगे। तो ये पिंडदान का सही अर्थ है। अपने आप को भगवान के चरणों में जीते जी दान कर देना चाहिए। पुत्र करें या ना करें वो उनका विषय है, लेकिन हमें जीवन में क्या करना चाहिए उसका विशेष ध्यान रखना चाहिए। जीते जी भगवान के चरणों में अपने आप को समर्पित कर दें। हे प्रभु, जो भी है सब आपका है। और अगर जीते जी भगवान के चरणों में अपने आप को समर्पित कर दिया तो जीवन की सारी समस्याएं भगवान के हाथ में ही चली जाएंगी। उन समस्याओं से लड़ने के लिए हमें नहीं भागना पड़ेगा, भगवान देखेंगे। और भक्त कौन है? बोले भक्त वही है जो कहे कि हे प्रभु आप जहां ले जाओ, आप जहां को मेरी डोर खींच कर ले जाओ, हम वहां जाने के लिए तैयार हैं। एक बूढ़ी माता तो नाच नाच कर गा रही थी कि दीन बंधु दीनानाथ मेरी डोरी तेरे हाथ, दीन बंधु दीनानाथ तेरी डोरी मेरे हाथ। कभी उल्टा कहती कभी सीधा कहती। तो किसी ने कहा कि ऐसा नहीं बोलना है कि दीन बंधु दीनानाथ तेरी डोरी मेरे हाथ, ये सही वाक्य नहीं है। तो फिर क्या बोलना है? बोले दीन बंधु दीनानाथ मेरी डोरी तेरे हाथ, ये सही है, ये बोलो। तो बूढ़ी माता ने कहा कि बेटा मेरी डोरी उसके हाथ में हो या उसकी डोरी मेरे हाथ में हो, क्या फर्क पड़ने वाला है? हृदय के तार जोड़ने चाहिए, वो जोड़े या हम जोड़े, क्या फर्क पड़ने वाला है? हृदय के तार जोड़ने चाहिए। तो भक्त भगवान के प्रति ऐसी ही आस्था रखता है कि हे प्रभु मेरा कुछ नहीं है, जो भी है सब आपका ही है। मैं नहीं, मेरा नहीं,
यह तन किसी का है दिया। यह भाव यदि मन में आ जाए तो महाराज जीवन सफल हो जाया करता है। और कई कई संतों ने अपने जीवन को भगवान के चरणों में समर्पित किया। कबीरदास जी ने तो इतना तक कह दिया, क्या कहा? बोले कबीरा कुत्ता मैं राम का। क्या सोच रही होगी उस महान संत की जिसने अपने आप को परमात्मा का कुत्ता कहा। और कुत्ता ही नहीं कहा, साथ में नाम भी दे दिया, कबीरा कुत्ता मैं राम का, मोती मेरा नाम। और गले विच डोरी प्रेम की, वो जित खींचे उत जाऊं। वो जहां ले जाए, वो जहां को खींच ले, हम वहां जाने को तैयार हैं। तो ये भक्त की